पहले समझ लेते हैं मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो मेंटली स्ट्रांग पर्सन वो होता है जिसकी लाइफ में छोटे या बड़े जो भी चैलेंजेस आते हैं वो पॉजिटिवली उन पर रिस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव रहकर उनका सोल्यूशन पर काम करता है, रदर देन कि वो उनमें फंस जाए, उनकी वजह से परेशान हो। जितने अच्छे से आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उतने ही ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग हैं। अब हमें क्लियर हो गया कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, तो हम बात कर सकते हैं कि कैसे बन सकते हैं हम मेंटली स्ट्रांग। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली ये कि आपको पता है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसा करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते और दूसरा आप कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मतलब कि एक वो बिहेवियर जो आप कर रहे हैं और नहीं करना चाहते, और दूसरा एक आइडियल बिहेवियर आपको पता होना चाहिए जिसकी तरफ आप स्ट्राइव कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। तो आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर करनी पड़ेंगी कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स सपोज आपकी, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं कि आप सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे, नो मैटर व्हाट, कि लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपकी एक वैल्यू है कि आप अच्छे से उन्हें ट्रीट करेंगे। या आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी आती है तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनकर रहेंगे। तो इस तरह की वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ये क्लियर होने के बाद हमें दूसरी चीज समझनी होगी कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह होती है। अगर हमें फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें अपनी बॉडी को मेहनत करनी होती है। जिम जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, और जैसे डे इन डे आउट हम एफर्ट पुट करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती रहती है, अडेप्ट करती है। जिस लोड को हम उठाते हैं उसको उठाने के लिए हम कैपेबल हो जाते हैं, फिर हम और ज़्यादा उठाने लगते हैं। तो सेम वेज जब हम छोटे छोटे चैलेंजेस को लाइफ में फेस करने लगते हैं और अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जो हमने डिफाइन किया उस तरह से एक्ट करने लगते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं रादर देन रिएक्ट करने के, तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ की मसल है, हम इसे मसल मान सकते हैं, तो वो स्ट्रांग होने लगती है। एंड डे इन डे आउट जब हम अच्छे से रिस्पॉन्ड करते रहते हैं तो वो मसल जो है वो ग्रो होगी। नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको पता है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करनी है और ये मसल की तरह काम करती है। तो सेम जैसे हम मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हम पहले दिन जाके 50 किलो का डंबल नहीं उठाने लगते, वैसे ही हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को एकदम से फेस नहीं करना, वरना फिर क्या होगा कि आप वापस आएंगे और निराश ही होंगे और आपको लगेगा कि मैं मेंटली स्ट्रांग कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए स्टार्ट विद स्मॉल चैलेंजेस। हमारी लाइफ में बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस जो रहते हैं, आप ट्रैफिक लाइट में कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप अगर आपका फैमिली मेंबर कोई आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये छोटे छोटे चैलेंजेस आप पिक कर सकते हैं और आपने जो अपनी वैल्यूज डिफाइन करी हैं उनके हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे ये चैलेंजेस फेस करेंगे, इन पर रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ की मसल है वो ग्रो होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी, आप मेंटली स्ट्रांग होने लगेंगे और फिर आप बड़े बड़े चैलेंजेस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट विद स्मॉल चैलेंजेस और धीरे धीरे आप बड़े चैलेंजेस की तरफ जाएंगे। अगर आप भागते रहेंगे चैलेंजेस से तो आप कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपने कभी कोई फिजिकली स्ट्रांग पर्सन नहीं देखा होगा ऐसा जो कि मेहनत ना करता हो, तो सेम जो बंदा मेंटली स्ट्रांग है वो कभी मेंटली स्ट्रांग बिना चैलेंजेस फेस किए नहीं बना है। तो सेम आप भी कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे अगर आप चैलेंजेस से भाग रहे हैं, उनसे डर रहे हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं कि जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कहीं पर तो आप जो है अपने बिल में घुस जाए और उसके बाद तभी बाहर निकले जाओ आप अच्छा फील कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। स्टार्ट विद स्मॉल चैलेंजेस एंड दैट्स इट। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी और ये एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। एक ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आप खड़े होकर बोलेंगे कि मैं मेंटली स्ट्रांग बंदा हूँ और अब बस अब हो गया। आप हमेशा, आपको चैलेंजेस आते रहेंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस आते रहेंगे और आपको पता लगेगा कि अभी भी आप कहीं ना कहीं लैग करते हैं और इस ग्रोथ में ही अपना एक मजा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।